नमस्कार मेरे किसान भाइयों, किसान साथियों। आज मैं हबीबपुर गांव में हूं और आज मैं आपको एक ऐसा रिंग पिट का खेत दिखाऊंगा जिसमें फ़िलहाल पेड्डी गन्ना है। पिछले साल इसमें रिंग पिट गन्ना लगाया गया था। हर पिट में कम से कम 1 क्विंटल गन्ना खड़ा। हर पिट में 1 क्विंटल गन्ना खड़ा है। एक से ज़्यादा ही चाहे हो, कम नहीं निकलने का। किसान भाइयों, किसान साथियों, बहुत छोटा सा खेत था और जो बीच की दूरी थी वो कम से भी कम ऐसी रखी गई थी 7 फुट के आसपास, 7 से 8 फुट। एक लाइन की दूरी तो थी 5, साढ़े 5, 6 फीट और दूसरी जो लाइन थी वो 8 फुट की दूरी थी बीच में लगभग। और किसान भाइयों, उस गन्ने का एवरेज भी 125 क्विंटल का बीघा निकला। और अभी आपको मैं दिखाऊंगा, किसान से मिलवाऊंगा इस बार कितना ज़बरदस्त बेला इसमें गन्ना खड़ा। किसान भाइयों, जहाँ रोग के कारण खेत के खेत खत्म हो गए, इसमें बहुत ही ज़बरदस्त निकाल आने वाला है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ। तो किसान भाइयों, मनोज भाई से ही जानते हैं कि पिछले जो पौधा गन्ना था उसमें क्या निकाल रहा, कैसी कैसी उसकी कहानी रही, फिर इसका भी दिखावांगे आपको। तो मनोज भाई, क्या एक बीघे का खेत था, कितना गन्ना निकला है इसमें? 2 बीघे का था जी। 2 बीघे? अच्छा। यो सीधा तो मानो 8-9 फुट का बीच आ रहा था। हाँ, 8-9 आराम फुट से था। निकलती थी। 8-9 फुट था इसमें, रोटरी आराम से निकलती थी। हाँ, फिर भी कितना एवरेज? 125 के करीब। 125 क्विंटल। तो किसान भाइयों, जैसा कि मैं कहता हूँ, इस विधि से ज़्यादा गन्ना किसी भी विधि में नहीं निकल सकता। छोटे किसान के लिए तो ये आर्थिक स्थिति सुधारने का बहुत बड़ा मंत्र है। और चाहे अपने आप ही गड्ढे करके 5 बीघे खेत की बुआई अगर किसान हर साल कर लेगा और 3 साल में 15-20 बीघा किसान सारा गन्ना ऐसा कर लेगा तो उसका 100+ एवरेज हमेशा निकलेगा। इससे कम एवरेज आने का मतलब ही नहीं। अब आपको मैं दिखाता हूँ, एक पिट में पेड्डी गन्ने में मेरे हिसाब से 1 क्विंटल गन्ना खड़ा जी। खड़ा ना? आ जाओ किसान भाइयों, देख लो, सारे दिखाऊंगा आपको मैं। देखो कम से कम कितने गन्ने इसमें खड़े हैं। गिनना तो बिल्कुल असंभव है। इसको हटा के सारा खोल के तब गिना जा सके। इसको तो देख ही लो चारों तरफ से घूम के ही। और इसकी हाइट दिखाऊं, कम से भी कम इस टाइम पे ये खड़ा होगा 6 दूनी 12-13 फुट गन्ना है जी। 12-13 फुट तो इस टाइम पे खड़ा खेत। ये देखो किसान भाइयों, सारा ऐसा कैसे ही खड़ा। और कई साल मुझे तो अभी ऐसा लग रहा, मनोज भाई, ऐसा ही लिखेगा है। अगर इस पर रोटरी चलवा दे अगली साल, पोग्गा ना छोड़ के, फिर फूटिया होगा ऐसे ही। रटून मैनेजर की भी आवश्यकता नहीं है। तो आप इस साल बोगे या नहीं? फरवरी मार्च 6 बीघे बोगे। मैं तो जिस भी किसान के पास गया, अभी मैं खरड़ से आ रहा, उन्होंने मुझे नु कहा, मनोज भाई हम ट्रंच छोड़ के सारा इसे ही बो करेंगे। नु कह रहे घर वाले, इससे कम काम किसी में नहीं। ये नु कहना ज्यादा काम है, इसमें कम काम है। बहुत नहीं, कम काम है इसमें, बिल्कुल बहुत कम काम है। सिर्फ बुआई का तो मान लो, अगर भाई बुआई में जो है 5 बीघे खेत को 2 दिन लो, बोलो 3 दिन लो, उसके बाद कोई काम नहीं। आराम का काम, बहुत ही आराम का काम है। किसान भाइयों, ये देखिए क्या आफत खड़ी यहाँ। ऐसा करना मुझे तो लगता नहीं। यहाँ मुजफ्फरनगर लो भी कहीं खड़ा हो, मैं भी सारे को घूमता हूँ। किसान भाइयों, थोड़ा सा देखो, दिखाने की कोशिश करूँगा। 12-13 ते भी ऊपर जा रहा है गन्ना। बहुत ज़बरदस्त जो है गन्ने की मोटाई है। हाँ, ये देखा देता हूँ सारे ही, इसमें पूरा दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पेड़ है, थोड़ी सी छेल है। ये देखो किसान भाइयों, सारा का सारा ऐसा ही खड़ा खेती हो। अच्छा मनोज भाई, थोड़ा सा मैं जो है ये और थोड़ी जानकारी ये लेना चाहता हूँ। जैसा आप तो देख रहे 2-3 साल से, कि अगर कोई फावड़ों से गड्ढे करवावे तो कामयाब हो सके या नहीं होवे? पिट उससे करना पड़ेगा, गहरा गड्ढा होना चाहिए। गड्ढा है तो मान लिया उससे भी कर लो। कहीं से ही मान लिया फावड़े से भी कर लो। हाँ, पर मान लिया टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, दही टूट जाएगी, दही टूटेगी। अच्छा, बहुत मेहनत का काम है। यही बुआई की मेहनत है। ये तो रिंग पिट डिगर ही चाहिए जी। अच्छा, बीच की दूरी कितनी है इनकी गड्ढों की? ये तो बीच की तो ये काफी है, बहुत ज्यादा। ये तो 3 फुट होगी, 3 फुट के आसपास है। अच्छा, 2.5-3 फुट आराम से रख सकें। और यह बीच में मेरे ख्याल से 6-7 फुट है अभी भी, 6.5 फुट है। 6.5, हाँ 6-6.5 है। तो ये स्टैंडर्ड साइज है किसान भाइयों। और ये देखिए आपके सामने रिजल्ट है। और एक चीज़ और मैं बताऊं, जैसा कि मनोज भाई ने पिछले साल भी बताया था कि किसी की बात में ना आके इसमें कम से कम भी 30 टुकड़े तो जरूर रखोगे। 40 बल्कि, ये नहीं सोचना। और एक उससे एक ही गन्ना लो किसान भाइयों, उसमें बहुत जबरदस्त रिजल्ट निकल के आता है। फूट का गन्ना लोगे तो बोद्दा पड़ जाएगा। ये जो बांस खड़ा, ये जो आफत खड़ी, यह इसीलिए होती है कि इसमें बिल्कुल भी ब्यात लेने की कोशिश नहीं करी गई। इसमें एक से एक ही लिया।
अब के तो अपने आप पेडी गन्ने में खैर गन्ना हो ही गया बहुत ज़्यादा। ये देखो किसान भाइयों कितना गन्ना एक ही पिट में खड़ा है, ये देखो बहुत बढ़िया जी। अब बताओ किसानों को और क्या चाहिए, गन्ना ही तो चाहिए। वह विधि अच्छी है जो किसानों को गन्ना निकाल के दे। अब भाई बड़े किसान तो ट्रंच में बोलो, एक लाइन में बोलो, कुक्करी बोलो, उन पे क्या फर्क पड़ रहा है जी। मैं तो सिर्फ छोटे किसानों को ये कहता हूँ थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करके अगर इस तरीके का गन्ना निकल जाए किसान का तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है। बहुत ही बढ़िया जी मनोज भाई, सारा ऐसे ही खड़ा। धन्यवाद।